हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ई सुपर्णखा के नाक ना कटल बा। ई लंकेश्वर महाराजा रावण के नाक काटल गयल बा। यहाँ आप राग रंग में भुलायल बैठल हैं कि शत्रु आपके सीमा पर आक्रमण करके आपके पहला छावनी के विध्वंस कर देले बा। छावनी के विध्वंस कर देले बा तो जन स्थान पर बैठल खरदूषण का करता रे। खरदूषण युद्ध में मारल गए। उनका मारल तक काल खातिर भी असंभव रहे। के कैले बाई दुस्साहस? एगो मानव असंभव। दुहाई बा, हमरा पर अत्याचार करल गइल बा महाराज। लंकेश्वर महाराज रावण के दुहाई बा। का भइल सुर्पणखा? ये कैसन हाल बनैले बाड़ू? तोहर नाक पर घाव कैसन? ई घाव ना, तलवार से वार करल गइल बा। का तलवार से वार? हाँ भैया, ई सुपर्णखा के नाक ना कटल बा। ई लंकेश्वर महाराजा रावण के नाक काटल गइल बा। यहाँ आप राग रंग में भुलायल बैठल हैं कि शत्रु आपके सीमा पर आक्रमण करके आपके पहला छावनी के विध्वंस कर देले बा। छावनी के विध्वंस कर देले बा तो जन स्थान पर बैठल खरदूषण का करता रे। खरदूषण युद्ध में मारल गए। उनका मारल तक काल खातिर भी असंभव रहे। के कैले बाई दुस्साहस? एगो मानव असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति, बल और पराक्रम में हम लोगन से कौनो प्रकार कम न रहले। एगो मानव उनका के मुआ देलस। ई बात पर हमरा विश्वास नहीं खे होत। अकम्पन, तू चुप काहे बाड़ा? सुर्पणखा जे कहतिया का सत्य बा? हाँ, ये सत्य बा महाराज। एकर अर्थ है ई सब देवतन के षड्यंत्र है। एगो मानव के आड़ लेके वो लोग हमार सीमा पर आक्रमण कैले हैं। कौन कौन देवता रहे उनका साथे? इंद्र अवश्य आयल हुए। बतावा कौन कौन देवता उनका सहायता करे आयल रहे? पिताजी, ई देवतन के दुर्गति कैले बहुत दिन हो गए। ऊ त्रिलोक विजयी लंकेश्वर के शक्ति भुला गए। का इंद्र भुला गए कि मेघनाथ के नाम इंद्रजीत का है बा? आज्ञा दी पिताजी, इस सब देवतन के बांध के यही सभा में हाजिर कर दें। उनका षड्यंत्र रचे के उचित दंड दिहल जाए। ना युवराज इंद्रजीत, वो मानव के साथे कोनो देवता ना रहले। कोनो देवता ना रहले तो फिर कौन शक्ति रहे उनका साथे? वो अकेला रहे। अकेला रहे? मानव बा या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु खातिर भी अकेले ऐसा साहस कैल कठिन हो सकेला। हाँ भैया, वो हा तो मानव ही, लेकिन कौनो अलौकिक मानव दिखाई देला। ओकर छोट भाई भी संगे बा। दोनों के चेहरा पर ऐसन मोहिनी बा, एक बार देख ला तो नजर हटावे के मन ना करे। उनका संगे एगो स्त्री भी बा, जेकर रूप के एक बार देख ले तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कौनो देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर या नाग कन्या भी ओकरा सुंदरता में जीत ना सके। सुर्पणखा, तू हमरा ए समय ओकर और ओकर स्त्री के रूप के मोहिनी के अनर्गल बात मत सुनावा। हमरा उ मानव के शक्ति और बल पर विचार करे दा। हमरा सोचे दा कौना कारण रावण के शक्ति के ललकारे के साहस कैले बा। एकरा पीछे का भेद है? उहे तो हम कह रहा हैं। हमार मतलब खाली इतना ही बा कि जब हम वो स्त्री के देख ली तो हम सोच ली जिस तरह संसार के हर अनमोल वस्तु महाराज रावण के पास है, वही तरह ये नारी के भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होके की चाहिए। यह सोच के हम वो नारी के आपके खातिर उठावे गईली कि वो दोनों भाई हमरा पर आक्रमण करके हमारी ई दुर्दशा कर देले। जब हम कहली कि हम लंकापति रावण के बहन हैं तो हमार मजाक उड़वले। इतना ही ना, हमार नाक के काट के आपके चुनौती भेजले बाड़े और कहले कि जाके अपन भाई से कह दो कि अपन वीरता पर इतना अभिमान बा तो उठा के ले जाए सुंदरी के, ना तो अपन नकटी बहन के अचरा में मुंह लुका के लंका से भी भाग जाए। बस करो सुपर्णखा। क्षमा करी महाराज,
हमार हृदय अपमान के ज्वाला में धधक रहल बा। वो आपके बहन के नाक काट के राक्षसन के एक तरह से चुनौती भेज ले बाड़न, आपके वीरता के ललकार ले बाड़न। यदि आप में आत्मसम्मान के भावना हो तो आज वो स्त्री के छीन के ओकरा ले आई और वो दोनों मानव के हमरा हवाले कर दी, जैसे वो दोनों के हम अपन इच्छा अनुसार दंड दी, तबे हमारे यह अपमान के बदला पूरा होई। बस करो शूर्पणखा, हम तोहार अपमान और अपन दोनों भाई के मृत्यु के बदला लिहल अपन पहला कर्तव्य समझी ले, ना तो संसार के लोग हमार हंसी उड़ई है। अकम्पन कौन है वो मानव जे अपन मौत के बुलाई ले बाड़े, हमार भयंकर जनस्थान के विनाश कैले बाड़े। हमार अपमान करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से न रह सकस। जे रावण काल के भी काल हो, आग के भी भस्म कर सकेला, मौत के भी मुआ डाले के ताकत रखेला, ओकर रास्ता में आवे के साहस के कैलस और काहे कैलस? महाबली लंकेश्वर वो कौशल देश के राजा दशरथ के बेटा बड़न। राम और लक्ष्मण वो बहुते यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देवेलन। उनकर बल और पराक्रम के कोनो तुलना नहीं थे। सगरे संसार के धनुर्धारी में वो सबसे श्रेष्ठ मानल जालन। उनका दिव्य अस्त्र के प्रयोग के भी पूरा ज्ञान बा। ऐसा लागता कि सगरे ऋषिगण और सगरे देवता द्वारा सिद्ध कैल गए दिव्य अस्त्र पर उनकर पूरा अधिकार बा। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण बाड़े। यही के कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के हाथ से परम वीर खर और दूषण भी वीर गति के प्राप्त भइले। उनका माया के विद्या भी पूरा तरह से आवेला। यही कारण हमार राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होके जौना जौना ओरी भी जाता रन, उहाँ श्री राम के अपन सामने ठाड़ पावता रन। उनकर मोहिनी अस्त्र के माया से हमार राक्षस सैनिक एक दूसरे के राम समझ के आपस में लड़ लड़ के मर गईले। वो इतना वीर वाड़न तो उनकर वृत्ति धर्म विरुद्ध ना हो सकेला। फिर बिना कारण हमरे जन स्थान पर आक्रमण करके ओकर विनाश काहे कैले? महामना वो आक्रमण ना कैले। आक्रमण तो हमार सेना उनका पर कैले रहे। हमार सेना उन पर आक्रमण कैलस और हार गई। एहमे उनकर कोनो दोष नहीं थे और ऐसे पहले वो कोनो अपराध भी ना कैले रहन। लगाता उनका पर आक्रमण कैल अनुचित रहे। विभीषण जी, आप यह बात पर भी ध्यान दी। पिछला कई बरिस से ही दोनों राजकुमार दंडकारण्य में ऋषि और मुनि लोग के रक्षा के उत्तरदायित्व तो अपना ऊपर ले रहे हैं। इनका आसरा पाके ऋषि और मुनि वन में निर्भय होकर विचरण करे लगले। उनकर करनी ऐसा बुझाता जैसे पृथ्वी के राक्षस हीन कर दी हैं। वो लोग विराट जैसन बहुत सारा बलवान राक्षसन के भी मुआ दिले बड़न, जे अपन भोजन के खोज में तपोवन में जाके ऋषि और मुनि लोग के खा के जियत रहले। ई दोष खातिर वो अवश्य दंड के भागी बड़न। खर और दूषण उनका पर आक्रमण करके ठीक है कैले रहे हैं। ये खाली आवेश के बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि के तर्क एकर विपरीत हुई। सबसे पहला बात ई कि वो अपन सीमा के अंदर अपन प्रजा के रक्षा के लिए रहन, जकरा उनका पूरा अधिकार रहे। दूसर, जिनकर शौर्य के बखान हम पहले से सुन चुकल रही, उनकर शक्ति के पूरा जांच कैले बिना हमार सेनापति खर और दूषण खाली एगो स्त्री के भड़कावे पर धावा बोल के अपन सेना के सर्वनाश कर देले। एकरा से बड़ भूल और का हो सकेला? विभीषण भाई, तू हाथ में चूड़ी पहन के बैठ जा, फिर ऐसे तर्क करा। केकरो बहन के ऐसा दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे, ऐसा संस्कृति कौनो वीर जाति के कब्बो ना हो सके। आनहर वीरता कौनो काम के ना होखेला, अंत में नीति और धर्म के ही विजय होखेला। विभीषण, वीर पुरुष अपन आन और शान के संगे जिएला। वो तोहरा जैसन भय से आतंकित न रहेला कि कहीं ऐसा न होके वैसन न होके। हमार राक्षस जाति सबसे उत्तम बा। कौनो मानव के ये उत्तम जाति पर हाथ उठावे के साहस हो, ओकरा से पहले हम ओकर हाथ काट दे। फिर हमार बहन के अपमानित कैले बाड़े। हम यही समय ओकरा पर आक्रमण करके बदला ले और ओकर स्त्री के अपन रानी बनाए और वो दोनों वनवासी के बोटी बोटी काट के अपन राक्षस लोग में बांट दे। हमार भूल क्षमा करी महाराज। हमरा समझ से आपके उनका पर सीधे आक्रमण कैल उचित ना हुई। दूगो मानव कुमार से स्वयं लंकापति रावण के युद्ध कैल उनकर मर्यादा के अनुकूल नहीं थे महाराज। बाकी जब वो खर और दूषण जैसन पराक्रमी के
सेना सहित संहार कर सकेलन तो स्वयं रावण के गैल ही उचित हो। महाराज, यदि आप दोनों मानव के जीत भी ले लें तो यह में आपके काम आन बढ़ी, और यदि वो खर और दूषण के लेखा आपके कोनो तरह के क्षति पहुँचैले तो लंकेश्वर के कीर्ति के धब्बा लग जाई। हमार मानी तो आप छल से होकर स्त्री के हर लें। राम अपन स्त्री के बहुत प्रेम करेला, ओकरा छीना जाए पर ओकर शोक में वो अपने आप अधमरा हो जाए, फिर आपके कोनो भी सेवक होकर जीवन लीला के समाप्त कर सकेला। महाराज, सेनापति अकंपन के बाद विचार करे योग्य बा। बाकी नीति विरुद्ध बा। कुछ नीति विरुद्ध नहीं खे। लंकेश्वर, वो दंड वनवासी आपके बहन पर घात कैले बा, एगो स्त्री पर शस्त्र प्रहार कैले बा। आप भी बदला ली ही, उनका स्त्री के मान भंग करके अपन बहन के बदला ली ही भैया। हाँ महाराज, जिस तरह नाग से मणि छिन जाए पर नाग तड़प तड़प के मर जाला, वही तरह स्त्री के अपहरण हो जाए पर वो विरह से मर जाई, लाज से मर जाई, संताप से मर जाई। निश्चय ही ई सुझाव हमके विचार करे योग्य लागता। छल से, बल से, कौशल से सीता के ओकरा से जुदा कर दी भैया। ओकर गर्व भंग होई, तबे हमार कलेजा ठंडा होई। होई, यह होई बहन, यह होई। यदि उनका से युद्ध कई आपके शान के विरुद्ध हा, तो का चोरी करके आपकी शान बढ़ जाए महाराज। लंकेश्वर, हमार परम आदरणीय जेठ भाई जी, आप परम ज्ञानी वेद वेदता हैं, परम तेजोमयी तपस्वी हैं, पांडित्य के पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी पराक्रमी क्षत्रिय के समान शौर्य और कीर्ति स्थापित कैले हैं। क्षणिक कुमति से आपन उज्जवल कीर्ति के कलंकित मत करी महाराज। आप जो शक्ति पहले हैं वो धर्म जनित तपस्या से पहले हैं। अधर्म के मार्ग पर चल के ओकरा कम मत करी। धर्म और अधर्म के विचार शक्तिहीन करेला विभीषण। शक्तिशाली जे करेले उहे धर्म है। बाकी बस यह समय हम कौनो तर्क सुनल ना चाहिए। आप लोग जे कहली ओ पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय ले।